बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक ठाक हूँ। आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्यों खुश थी। मैं आज आ रही थी शॉपिंग करने के लिए। घर हमने शिफ्ट करना है, तो फिर ज़ाहिर है जब शिफ्ट करना है तो घर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग जा रहे थे आउट ऑफ सिटी, और जहाँ पे भी जाना है आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। ये बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करूँगी मैं किस शॉप पे जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। लेकिन चलो चलते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे भाई आ गए थे, दोनों भाभियाँ आ गई थी। आज आप लोग बोलेंगे आप भी बड़ी खुश हैं। हाँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह ये खुशी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो सोचा चले मैं ना सबसे पहले जो शॉपिंग करने जाना है ना वो करवाते हैं। अच्छा, मेरी दोनों भाभियाँ रेडी हुई थी। मेरी छोटी वाली भाभी थी ना, वो नहीं थी गई है। लेकिन वो कहती थी जब आप लोगों ने जाना फिर मुझे भी लेकर जाना, मैंने भी वहाँ से कुछ चीज़ें लानी है ना। तो वो साथ आ गई थी। फिर हम लोग आए इधर शॉप पे, और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी। पहले हम जब आए थे ना तो तब स्टार्टिंग थी ना, तो वो चीज़ें आते साथ ही सेल हो गई थी। अब तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। मैं काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें देख रही थी, तो मुझे ना आते साथ ही सबसे पहले शीशे के बर्तनों पे नज़र पड़ी ना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब मुझे शिफ्टिंग करनी है, ज़ाहिर है फिर कोई ना कोई मेहमान वगैरह तो घर आएगा। अभी मैं इन लॉज में रहती हूँ तो यहाँ पे बहुत कम मेरे घर में कोई मेरे रूम तक आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़ाहिर है मैं सेपरेट रहती हूँ, फिर भी नहीं कोई भी आता मेरे घर वाले। लेकिन उधर ये है कि जब मैं सेपरेट हो जाऊँगी फिर कभी अब्बू आ जाएंगे, भाई आ जाएंगे, कोई ना कोई रिलेटिव आता रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो बर्तन लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं। यहाँ पर मैं कप लेने के लिए आई थी, और इतने इतने प्यारे कप आए हुए थे ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। 2 कप लिए थे, 2 रहते थे, फिर मैंने कहा चलो वो ले लेते हैं। और साथ जो जो चीज़ें लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरी दोनों भाभियाँ साथ-साथ देख रही थी, और अचानक हमारे साथ यहाँ पे एक एक पता क्या हो गया। मेरी भाभी यहाँ पे जग रख रही थी, और पीछे वाली साइड में जाके जग टूट गया। उफ़ अल्लाह! भाभी परेशान हो गई कि यार हम नुकसान करने आ गए। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी वीडियो भाभी भी देख रही होंगी, तो सच्ची बात बता रही हूँ, उन्होंने तो अपने तरीके से आराम से रखा हुआ था ना वहाँ पे। लेकिन वो जब टूट गया ना तो फिर बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा था कोई नहीं, अगर हमें कोई पैसे भरने पड़े ना तो भर देंगे, ये नहीं मसला था। लेकिन वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा था चलें कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा, उसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ना लास्ट टाइम चीज़ें काफ़ी सारी लेकर गई हूँ, और जो-जो चीज़ें मैंने लेनी हैं वो भी साथ-साथ आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने यहाँ से क्या-क्या लिया था। और ये आप लोगों को ना आइडिया मिल जाएगा इन चीज़ों का यहाँ से लेने का। अच्छा देखिए, मैं कि पेड प्रमोशन नहीं कर रही, ठीक है? और ना ही मैं दूसरी प्रमोशन करूँगी। मुझे लगता है कि यार मैं हाय में सबकी प्रमोशन करती हूँ, जिसका ना तो मुझे कोई फ़ायदा होता है ना कुछ, लेकिन आप लोगों का भला हो जाता है। तो ये आप किसी भी $1 शॉप पे चले जाएँ, पाउंड वाली शॉप पे चले जाएँ, आपको ये चीज़ें आराम से मिल जाएँगी। अच्छा, जो डॉलर वाली शॉप होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन जो पाउंड वाली शॉप होती है ना, वो थोड़ी-सी क्लोज़ होती है। वहाँ पे ज़्यादा ज्वेलरी, मेकअप के आइटम्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। और आते ही मैंने कहा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा रिव्यू शेयर करती हूँ। मैंने लेना था अपने घर के लिए, जो मैंने गोल टेबल लिया हुआ है ना, इसके लिए मुझे कवर चाहिए था। काफ़ी सारी देर घूमने के बाद मुझे वो कवर नहीं मिला, और दोनों भाभियाँ बस अपने तरीके से शॉपिंग कर रही थी। मैं एक साइड पे वीडियोस बना रही थी। मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बताती हूँ कि यहाँ पे ना बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें थी। अच्छा, कवर्स इनके पास ना वो जो बड़ा टेबल होता है ना लॉन्ग, तो वो थे, और एक छोटा-सा कवर था। ये मुझे नहीं था पसंद आया। मैंने कहा ये क्या करना है, मुझे ना पूरा कवर चाहिए। ट्रांसपेरेंट जो होता है ना वो अच्छा होता है, उसमें ना चलो नीचे से टेबल भी नज़र आता है। तो इंशाल्लाह मैं ना अपने सिटी में ही जाऊँगी बाज़ार, और बाज़ार से जाके ट्रांसपेरेंट गोल पता करूँगी, क्या पता मिल ही जाए ना। तो लेकिन ये था ना, ये एक ₹270 का था। फिर मेरा दिल नहीं गया, मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ, मैं बाज़ार से जाके ना अपने सिटी से तो फिर वहाँ से लूँगी। हम आउट ऑफ सिटी आए हुए थे, और हमारे ना इधर शॉप नहीं थी, तो फिर हमने कहा कि चलो चलते हैं। भाभी ने प्लान बनाया, मेरा तो बिल्कुल, मैं आपके सामने अभी कुछ दिन पहले इतनी ज़्यादा शॉपिंग करके आई हूँ ना, तो वो काफ़ी सारी शॉपिंग मेरी जो थी ना वो भी पड़ी हुई थी। फिर मैंने कहा कि चलो मैं इनके साथ जाती हूँ, कोई ना कोई चीज़ पसंद आती है। आप लोगों को पता है ना, मैं बजट के लिहाज से बहुत बेस्ट हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं हर चीज़ सेव करूँ, पैसे को सेव करूँ, लेकिन ज़ाहिर है जब कहीं चले जाए ना, कोई ना कोई चीज़ पसंद आ ही जाती है। लेकिन आज मैं माइंड बना कर गई थी, वही चीज़ पाकीज़ा तुमने लेनी है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैट देख रही थी, जो घर के टेबल के लिए मुझे मैट्स चाहिए थे, तो वो मुझे नहीं मिले, फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। और साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ, बस मेरी कोशिश यही होती है कि जो ज़रूरत की चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है ना, तो वो ले लेती हूँ। आगे मैं आप लोगों को जाके बताती हूँ। अच्छा, ये ना कुछ डाइनिंग टेबल के मैट्स इधर पड़े हुए थे, और बहुत प्यारे-प्यारे मैट्स थे। मुझे ये पसंद आ रहे थे, लेकिन मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं है। डाइनिंग टेबल की ना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में डाइनिंग टेबल ज़रूर लूँगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं अब उसका रवाज नहीं रहा, वो ख़त्म रवाज हो गया है, बहुत पहले हुआ करता था। लेकिन इनको क्या पता कि यार हर घर में डाइनिंग टेबल होना चाहिए। जब कोई गेस्ट आ जाए तो डाइनिंग टेबल छोटा सा हो, लेकिन अच्छा लगता है घर में ना।
तो उसके मैंने जो डाइनिंग टेबल पसंद किया था ना, मैं पैसे जमा करके ना इंशाल्लाह मैं एक डाइनिंग टेबल भी लूँगी। और वो छोटा सा है, वो तकरीबन मिल जाता है 40 से 45 हज़ार का ना, तो वो मैं ले लूँगी, वो मेरे किचन में अच्छा लगेगा। तो वैसे शिफ्टिंग की भी एक बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, वो ये करनी थी कि मैं रोज़ तो वीडियो में कहती हूँ शिफ्टिंग करनी है, दरअसल मैं खुद डिले कर रही हूँ। मैं चाह रही थी कि हो सकता है कि अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब, अल्लाह ताला बेहतरीन सबब पैदा करने वाले हैं, तो हमारे लिए कोई अच्छा सबब बना देंगे। वो जो घर मैं देख रही थी वो मुझे थोड़ा-सा कम प्राइस में मिल जाए, क्योंकि 15 से 20 हज़ार रेंट भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो आप लोगों को पता है आपकी बहन आगे ही 30 हज़ार में गुज़ारा करती है, तो वो मेरे लिए वाक़ई में मुश्किल हो जाएगा। और फिर मैंने कहा कि जितना मैं डिले करूँगी इसलिए मेरे लिए बेहतर होगा, हो सकता है कि कोई अच्छा घर हमें मिल जाए ना। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने कहा कि जो चीज़ें लानी हैं वो ही ले आती हूँ। शिफ्टिंग तो करनी है, घर में चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन ये है कि जब मैं शिफ्टिंग कर लूँगी ना, फिर ये जो पैसे मैं इधर-उधर लगा रही हूँ ना, फिर उस घर में सिर्फ रेंट ही देंगे। फिर तो भूल ही जाएँगे मैं कोई शॉपिंग करूँगी या कोई किचन की चीज़ लाया करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे पैसे मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक परात चाहिए थी। मेरी परात जो थी ना वो अम्मी के घर से आई हुई थी, और अम्मी की परात भी बहुत पुरानी थी। आई थिंक मेरी अम्मी की परात जो थी ना वो इतनी पुरानी थी कि 10-20 साल अम्मी की पुरानी थी, तो इधर से मैं ले आई तो देख ले 30 साल पुरानी तो परात थी हमारी, जो मैं अम्मी की यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कहा था कि एक परात ले लूँगी, ये भी इतनी बड़ी परात 270 रुपए की थी। साथ आटा ज़ाहिर है गूँदना होता है, तो फिर यहाँ पे मैं कुछ मसाला जार देख रही थी। प्यारे-प्यारे से मसाला जार बॉक्सेस थे, बहुत प्यारे-प्यारे थे। गोल में भी थे, चौड़ाई में भी थे, लंबाई में भी थे, बहुत प्यारे-प्यारे थे। और स्पून होल्डर भी थे काफ़ी सारे। पानी वाली बॉटल्स थी, लंच बॉक्स थे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे प्लास्टिक के बर्तन ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, और साथ जो शीशे के बर्तन थे ना वो भी बहुत अच्छे थे। कुछ इस तरीके से मैंने पिक्चर्स वगैरह बना ली थी। और साइड पे ना जो स्टील के बर्तन थे वो भी बहुत प्यारे थे, पतीले बहुत अच्छे थे, जग। और हम लोगों ने ना कभी स्टील के बर्तनों में खाना नहीं खाया। मीन कि मेरे इन-लॉज़ तो नहीं खाते, तो सर्दियों में ना मेरा कोल में ना पानी पीने का बहुत दिल करता है। जो स्टील का कोल होता है, स्टील का ग्लास होता है ना, गर्मियों में मेरा दिल करता है उसमें ठंडी-ठंडी लस्सी पिया करूँ या ठंडा-ठंडा जूस बना के पिया करूँ, क्योंकि वो ठंडा रहता है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे कुशन्स देख रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ना जो सोशल होते हैं ना कुशन्स, वो भी थे, फ़ेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब का ना। आपको पता है मैं यूट्यूब की यूट्यूब तो मेरा अपना है, तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ मुझे यूट्यूब के रिलेटेड मिल जाए तो वो मैं ले लूँ। तो फिर यहाँ पे यूट्यूब का भी मैं ढूँढ रही थी। साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब ना सर्दियाँ आ रही हैं, और जो 2-3 मेन चीज़ें हैं ना वो मैंने लेनी है। वो कौन-सी हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेन चीज़ें ये हैं कि देखिए अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो मेरा कोशिश होती है कि जो पालक होती है ना, बेशक मैं 5 किलो मँगवा लूँ, 6 किलो मँगवा लूँ या 10 किलो मँगवा लूँ, इनको धो के अच्छी तरह से, ज़ाहिर है फिर उसके लिए खुला बर्तन होना चाहिए। तो मेरे पास सारे छोटे-छोटे बर्तन हैं, फिर मैं कह रही थी बड़ा-सा बाउल ले लेती हूँ, बड़ी-सी टोकरी ले लेती हूँ। फिर जनाब मैंने कुछ चीज़ें उस तरह की भी ली हैं, वो मैं आप लोगों को, अगर आप लोग बोलेंगे मुझे शॉपिंग दिखाएँ तो मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखाऊँगी। अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग का व्लॉग नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि फिर उसमें ये भी आ जाता है कि आप जो है ना फ़िज़ूल खर्ची करती हैं, आप ये करती हैं, आप वो करते हैं। जो भी चीज़ होती है ना वो मैं अपने जो मुझे जिसकी ज़रूरत होती है वही लेकर आती हूँ। आप लोग तो यार महँगी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, महँगी से महँगी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है। अल्लाह ताला देंगे इंशाल्लाह, एक वक़्त आएगा कि हर चीज़ मैं अच्छी खरीद लिया करूँगी। अच्छा, साथ इस साइड पे आते हैं, इस साइड पे काफ़ी सारे कप्स पड़े हुए थे चाय वाले, और मैं बड़े कप देख रही थी, और मैंने इस दफ़ा 2 कप और लेकर जाने हैं। पिछली दफ़ा 2 कप लिए थे, इस दफ़ा 2 कप और लेकर जाने हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि घर में कोई भी बंदा आ जाता ना, तो छोटे कप में चाय देने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा बड़ा कप होना चाहिए, तो वो बेस्ट रहता है। तो उसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे डेकोरेशन आइटम्स थे, जैसे फ्लावर्स थे, और बहुत सारी चीज़ें मैं कहती हूँ कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रही होंगी, और बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स थे। अच्छा, लैंप थे, बहुत प्यारे-प्यारे से लैंप थे, और कैंडल रखने के लिए जो स्टैंड होते हैं वो थे, और काफ़ी सारी, मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को बता रही हूँ ना कि चीज़ें होती हैं इस शॉप पे। आप लोग जाके बाहर से महँगी-महँगी ले लेते हैं, और ये 270 रुपए वाली शॉप थी, 270 वाली। और साथ में आप लोगों को बताती हूँ कि इस शॉप से आपको घर की हर चीज़ मिल सकती है। ये हर सिटी में होती है। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछेंगे ये शॉप किधर है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप जिस सिटी में रहते हैं ना, वहीं पे ये $1 शॉप है। जहाँ हम आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, तो आज़ाद कश्मीर में इस तरह की शॉप्स बहुत कम हैं, और किसी का माइंड ही नहीं है कि इस तरफ रुझान ही नहीं है कि शायद हम लोग ये शॉप ओपन कर लें। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ऐसा करें कि आप अपने हस्बैंड को ये शॉप ओपन कर दें। देखें, मैं शॉप तो ओपन कर दूँ, इसके लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा। तो पैसा हो ना तो बंदा हर काम शुरू कर सकता है।
और साथ में आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे मनी प्लांट्स और तो क्या कहते हैं मनी प्लांट्स और छोटे छोटे थे, सारे फेक फ्लावर थे और बहुत प्यारे प्यारे से थे ना। अच्छा मैं इस साइड पे आती हूँ। इस साइड पे ना मैंने भाई को बोला मुझे ना पालक धोने के लिए एक अच्छी सी टोकरी बताएं। फिर उन्होंने मुझे दिखाई, लेकिन वो मुझे कोई नहीं थी पसंद आई, फिर वो मैंने वापस रख दी थी। मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं मुझे चाहिए ना, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि एक बड़ी सी होनी चाहिए और मैं काफ़ी सारी देख रही थी। अच्छा यहाँ पे ना मैं फ़खर के लिए कोई चीज़ देख रही थी, क्योंकि मैं आई हुई थी और फ़खर आज मेरे साथ नहीं था आया हुआ। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं अकेली चली जाऊँ ना तो फ़खर मेरे साथ ना जाए, तो फिर मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ कोई ना कोई चीज़ ना ले आया करूँ। अच्छा आपके बच्चे ज़िद करते हैं महंगे से महंगे टॉय के लिए, तो यहाँ से ना आप उनके लिए अच्छे से अच्छे खिलौने ले सकते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये सारा बच्चों का सेशन आ गया था। यहाँ पे बच्चों के सेशन में बहुत बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मेरे बेटे को कार्स का बहुत शौक़ है और गाड़ियों का शौक़ है, मोटरसाइकिल का शौक़ है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें थी यहाँ पे, वो भी अवेलेबल थी। तो मैंने कहा उसमें से एक कोई चीज़ ले लेती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। अच्छा नेक्स्ट मैं आ गई थी स्टेशनरी की इस साइड पे, और यहाँ पे स्टेशनरी के काफ़ी सारे आइटम्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी अपनी भी शॉप है। तो बस मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो हमारी शॉप पे हैं, तो वो ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉप पे ना सब अच्छी चीज़ें हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना नेक्स्ट चलती हूँ। अच्छा इस साइड पे आई थी। इस साइड पे भाभी लोग चीज़ें वगैरह देख रही थी, वो ना बर्थडे के लिए कोई आइटम्स वगैरह चेक कर रही थी, जैसे बैलून्स वगैरह या कोई वो जो बैच वगैरह होते हैं क्या कहते हैं उनको, कैंडल वगैरह, तो वो देख रही थी। तो फिर उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में भी बोला था कि आप में जाती हैं तो मेकअप नहीं दिखाती, मेकअप ज़रूर दिखाया करें, बेशक हमने लेना है या नहीं, लेकिन मेकअप ज़रूर दिखाया करें। वो भी बहनें हैं जो वाकई में नहीं अफोर्ड कर सकती, तो उनके लिए बेस्ट हो सकता है। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा ना कल परसों का इतना शौक़ हुआ हुआ नेल्स लेने का ना। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से 2 से 3 नेल्स ले लिए थे, इतने थे प्यारे नेल्स ना। अच्छा मैंने कुछ दिन पहले आई थिंक 500 के लिए थे, और वो बस एक दफ़ा यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं हुए। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना वो नेल्स रख दिए। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं जी ये वाला सेशन। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेकअप का कि हर चीज़ मौजूद है, फाउंडेशन से लेकर मस्कारा, आई लैशेज़, जो भी नाम है जो मुझे नहीं आते, हाइलाइटर्स, और हर चीज़, मैं कहती हूँ हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे देख रही थी जनाब लिप ग्लॉस वगैरह, और मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक दफ़ा मैंने ना अपने लिए यहाँ से फाउंडेशन ले लिया था। फाउंडेशन की स्मेल एक बहुत बुरी थी, और दूसरा ये था कि वो लगाने के फ़ौरन बाद मेरे फेस पे निकल आए थे पिंपल्स। मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो वो कोई भी लोकल चीज़ जो है ना वो मैं लगाऊँ ना तो फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है ना मेरी स्किन पे सूट नहीं कर रही। अच्छा हम लोग दराज से चीज़ें मंगवाते हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं ना, तो मेरे ख़्याल में वो चीज़ें यहीं से आती हैं, क्योंकि अगले दिन मैं देख रही थी कि जिस ब्रांड का हाइलाइटर मैंने मंगवाया था वही हाइलाइटर यहाँ पे मौजूद था, सेम टू सेम उसी कंडीशन में। तो फिर मुझे बड़ा हुआ दिल में, मैंने कहा ये जो ऑनलाइन या हम दराज पे चीज़ें देख रहे होते हैं, यहाँ खुद जाके थोड़ा सा कदम तो चल के जाएंगे, लेकिन अपनी आंखों से जाके यहाँ पे चीज़ें ले आएंगे। अच्छा यहाँ से मैंने ना शॉपिंग की थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। मैं बता देती हूँ, क्या पता मैं घर जाके आप लोगों के साथ शॉपिंग की वीडियो शेयर करूँ या ना करूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और लाइक और एक अच्छा सा कमेंट, ताकि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी ये आज वाली वीडियो कैसी लगी है। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया। मैं दरअसल चाह रही थी कि अब 2 दिन बाद वीडियो अपलोड किया करूँ, लेकिन नहीं, आप लोग कहते नहीं आप डेली वीडियो अपलोड किया करें, चले थोड़ी सी लेकिन किया ज़रूर करें। तो फिर मैंने कहा चले ना। अच्छा मैं जब से शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रही थी ना, तो मेरी लॉन्ग वीडियो पे जो थे ना वो व्यूज़ आना कम हो गए थे। दूसरा आप लोग कहते हैं कि अभी हम सुबह का इंतज़ार कर रहे थे, आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड करती सुबह 11 बजे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सुबह 11 बजे का जो टाइम होता है ना वो बेस्ट नहीं होता मेरे लिए शायद। तो मेरी कोशिश होती है कि शाम के टाइम मैं फ्री होती हूँ, उस टाइम पर सब फ्री होते हैं, तो 6 बजे के टाइम ना मैं अब वीडियो डेली शाम के टाइम अपलोड कर दिया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, फिर मैंने अपनी भाभी को बोला कि आप मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दे, फिर उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बना दी थी। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ, बॉडी स्प्रे से लेकर रूम के फ्रेशनर तक हर चीज़ यहाँ पे थी। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ ना, मुझे पता होता है कि ये जो फ्रेशनर वगैरह होती है ना, ये 2 मिनट में गायब हो जाती है, इसलिए कि मैं 700-800 रुपये वाली मंगवाती हूँ, और मैं थोड़ी सी भी वो कर लूँ ना तो फिर खुशबू आती रहती है रूम से ना। तो मैं अक्सर ना सौदे के साथ किराने के साथ ना मंगवा लेती होती हूँ, जब भी राशन वगैरह मंगवाऊँ ना तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे 2 in 1 लिप ग्लोसेस वगैरह भी थे, लिपस्टिक्स थी, एक साइड पे लिप ग्लोस था और एक साइड पे ना लिपस्टिक थी। अच्छा साथ में आ गई थी इधर बच्चों के इस साइड पे, और यहाँ पे ज्वेलरी बहुत प्यारी थी, यकीन करें ज्वेलरी की तो आपकी बाजी फ़ैन है। और मैं यहाँ पे ज्वेलरी देख रही थी, फिर मैंने कोई चीज़ नहीं ली। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ,
कि मैं बाहर चली गई थी, मैंने कैमरा ऑफ़ कर लिया था। मैंने एक अदद बाल्टी ली है, एक अदद बड़ा सा बाउल लिया है और एक जो है ना टोकरी ली है पालक के लिए। फिर उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग रास्ते में रुके थे, तो भाई और भाभी कहते हैं क्या वो बर्गर खिलाते हैं तुम्हें, तो फिर उन्होंने ना वहाँ पे लोडेड बर्गर था, बहुत बहुत मज़े का चिकन बर्गर था। अभी भी मुझे याद आ रहा है अभी भी मुझे याद आ रहा है। अच्छा उस टाइम पे ना आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने खाया था। तो मैं चेकअप करवाने गई थी ना हॉस्पिटल, तो वापसी पे ना हमारे देवर ने खिलाया था मुझे, और यकीन करें वो कहते हैं आप ही हम लोग रात के 12-1 बजे भी आते हैं ना, तो हम लोग यहाँ से बर्गर वगैरह खाते हैं। अच्छा फिर उसके बाद जी हम लोग एंटर हो चुके थे आज़ाद कश्मीर में, अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा प्यारा सा खूबसूरत आज़ाद कश्मीर है। और देखें कितना प्यारा लग रहा था लाइटिंग की वजह से, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सुकून है ना। कसम में अपने सिटी में बंदा जब आता है ना, अपने एरिया की तरफ आ जाता है ना, तो इतना सुकून मिलता है ना। मैं उधर से आती हूँ ना अक्सर, अब किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जस्ट मैं एक बात कर रही हूँ कि उधर ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा शोर होता है ना, इधर एक साइड में बहुत सुकून है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैंने भाई को बोला भाई इधर थोड़ी देर घुमाएं, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनानी है, तो फिर उन्होंने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की। तो जी मैंने यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बना ली। चले जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।